रिसेंटली इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने बहुत ही अहम स्टेप लिया है, जिसके बाद टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इजराइल के इस कदम की शिद्दत के साथ मुखालफत की है। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की पॉलिसी में बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तारीख में पहली बार इन लोगों ने यहूदियों को यह इजाज़त दी है कि वह मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं, जिसके जवाब में तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक में बहुत ही ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक ने इजराइल के इस इकदाम की शिद्दत के साथ मुखालफत करते हुए इसको वार्निंग दी है। इसकी बहुत ही बड़ी वजह यह है कि इजराइल ने इन इकदामात के बाद अब मस्जिद अक्सा और इसमें मौजूद मुक़द्दस मकामात को बहुत ही बड़ा ख़तरा हो सकता है, और यह इन मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती है कि इन मकामात पर यहूदी लोग दाखिल होकर अपने तरीके से इबादत करें। फ़लस्तीन की हुकूमत ने भी इजराइल के इस स्टेप की मुखालफत करते हुए कहा है कि इजराइल के इस स्टेप से न सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों को मसला है, बल्कि इस स्टेप के बाद 2 अरब मुसलमानों का फेथ भी हर्ट हुआ है। और इजराइल के इस कदम के बाद एक बार फिर से हमास ने इजराइल को धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर मस्जिद अक्सा के तकद्दुस का पामाल किया गया या किसी भी ऐसे स्टेप पर अमल दरामद किया गया तो हमास खामोश नहीं बैठेगी, और वो इस बार इजराइल पर इतने रॉकेट फायर करेगी कि इजराइल का नाम और निशान दुनिया से मिट जाएगा। तो क्या इजराइल के इस स्टेप के बाद एक बार फिर से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू होने जा रही है? और इजराइल के खिलाफ इस जंग में इस बार हमास अकेला नहीं है, बल्कि मुजाहिदीन के तमाम ग्रुप्स, जिसमें तालिबान भी शामिल हैं, इन्होंने हमास की हमायत का ऐलान कर दिया है। और ये वही तालिबान हैं जिन्होंने अमेरिका से 20 साल जंग लड़ी है, और इस जंग में दुनिया की सुपर पावर को इतनी बुरी तरह जलील किया है कि उसको छुपने के लिए ज़मीन तक नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इजराइल के इस कदम को समझने से पहले आप लोगों को टेम्पल माउंट या मस्जिद अक्सा के बारे में सही से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल मीडिया की, तो आप लोगों को तकरीबन हर आर्टिकल में टेम्पल माउंट ही लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ के आर्टिकल्स में इसका नाम अल हरम शरीफ मिलेगा। तो इसकी वजह यह है कि ईसाई और यहूदी इसको टेम्पल माउंट कहते हैं। और ईसाई और यहूदी इसको टेम्पल माउंट क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि यहूदी ये मानते हैं कि टेम्पल माउंट वाली जो ज़मीन है, इसके नीचे यहूदियत से रिलेटेड इनका बहुत ही अहम टेम्पल था, जिसको ये लोग द सेकंड टेम्पल का नाम देते हैं। इनके हिसाब से आज से कई हज़ारों साल पहले ये जूइश टेम्पल इस जगह पर मौजूद था, और इस टेम्पल को रोमन अम्पायर के लोगों ने तोड़ा था। और इनका कहना है कि इस टेम्पल को मुसलमानों ने नहीं, बल्कि रोमन अम्पायर के लोगों ने इसको तबाह किया था। और इनके मुताबिक रोमन अम्पायर के लोगों ने अपने टेम्पल बना लिए, और इस तरह मज़ीद अम्पायर इस जगह पर आते गए, और बिल आखिर मुसलमानों ने डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद बना ली। और अब ये यहूदी लोग चाहते हैं कि इस जगह की खुदाई की जाए और अल अक्सा मस्जिद को शहीद किया जाए, और इस तरह द सेकंड टेम्पल का एविडेंस बाहर आना चाहिए। और इवेंचुअली इनका ख्वाब यही है कि वो पूरे टेम्पल माउंट पर कब्जा कर लें और डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद को ख़त्म करके यहाँ दोबारा से ये लोग जूइश टेम्पल को साबित करें। तो यहाँ आप लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि फ़लस्तीन और यरूशलेम शहर, जहाँ पर टेम्पल माउंट मौजूद है, यहाँ पर तो इजराइल का कब्ज़ा है, और इजराइल की फोर्सेस और फौज फ़लस्तीन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो टेम्पल माउंट या अल हरम शरीफ कैसे इन लोगों से महफूज है? अगर बात की जाए कंट्रोल की, तो कंट्रोल भी इन लोगों का था। तो क्या यहूदी लोग टेम्पल माउंट के अंदर जाकर इबादत नहीं कर सकते थे? तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा ही है। 1967 में जब इजराइल ने फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक की फ़ौज को बहुत बुरी तरह हराया, तो उसके बाद यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस वक्त इन ममालिक और इजराइल के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि टेम्पल माउंट की सेंटिटी का ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी, इनको टेम्पल माउंट के अंदर इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और एक बाउंड्री के ज़रिए इस हिस्से को मुसलमानों के लिए मुख्तस कर दिया गया था। लेकिन इस बाउंड्री में वेस्टर्न वॉल को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये यहूदियों के लिए मुक़द्दस जगह थी, जिसको दीवार गरिया का नाम दिया जाता है। और इस तरह इस एग्रीमेंट की वजह से यहूदी और मुसलमान अपने मुक़द्दस मकामात पर इबादत कर सकते थे। लेकिन इजरायली फोर्सेस इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आई और कुछ महीनों पहले इजरायली फोर्सेस मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई
और इस मस्जिद में मौजूद मुसलमानों पर तशद्दुद करने लगी थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट फायर कर दिए और गाज़ा की पट्टी पर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तबाही मचा दी गई थी। और एक बार फिर से इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने की कोशिश कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा इन लोगों ने यहूदियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले की पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। इजराइल की हुकूमत इस जगह पर रोड मैप बना रही है, जिससे फ्यूचर में अक्सा मस्जिद को ख़तरा हो सकता है और ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। मुसलमान शुरू में इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे, तो इसलिए कोई भी मुस्लिम ममालिक इजराइल के स्टेप के बाद खामोश नहीं रहेगा। और तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और अफगानिस्तान से तालिबान ने इजराइल को वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इस स्टेप पर अमल किया गया तो ये मिलकर इजराइल पर अटैक कर देंगे। और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इजराइल को धमकी दी है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद के अगेंस्ट इजराइल कोई एक्शन लेता है तो हो सकता है कि इजराइल के अगेंस्ट 1967 की तरह एक वार डिक्लेयर कर दी जाए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस सारी सूरत हाल में बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए अरेबिक में एक ट्वीट की है कि हम सिर्फ टेंपल माउंट की उस ज़मीन पर यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे रहे हैं जो ज़मीन खाली है, और इस तरह ये लोग स्टेप बाय स्टेप अक्सा मस्जिद को तबाह करके यहाँ द सेकंड टेंपल को तलाश करना चाहते हैं। और इजराइल के इस स्टेप को कोई भी मुस्लिम कंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस तरह एक बार फिर से ये इलाका जंग की लपेट में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से भी आपको पूरे कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह जानने को मिली होगी। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।